तुम्हें इस बारे में कुछ करना होगा। सिर्फ मना कर देने से कुछ नहीं होगा गंगा। वो लोग बहुत पावरफुल है। अगर वो लोग जिद पर आ गए तो उनके सामने तुम टिक नहीं पाओगी। ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ गंगा, राइट? तुम क्या करें जोया दीदी? जो कहना था हमने कह दिया। वो मेरे पास एक आइडिया है गंगा। तुम तीनों बनारस छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। ये क्या कह रही हो तुम जोया दीदी? सब कुछ छोड़कर ऐसे ऐसे कैसे बनारस छोड़ के चले जाए हम? हमारा काम है, कशिश की नौकरी है, कृष्णा का स्कूल है और ये घर। ये घर मैं तुमसे कहने ही वाली थी। तुम ये घर बेच दो गंगा, और घर बेचने के बाद जो तुम्हें पैसे मिलेंगे वो काफी होंगे कहीं दूर जाकर सेटल होने के लिए। तुम दोनों को तो नौकरी आसानी से मिल जाएगी। और रही बात कृष्णा की, उसे भी कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। हमें समझ में नहीं आ रहा जोया दीदी, हम कैसे रिएक्ट करें? ये शहर छोड़ना, हमने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं। और हम लोगों ने ये घर कितनी मुश्किल से खरीदा था, क्योंकि इसमें राहत माँ की यादें बसी हुई हैं। इस घर को छोड़ने के ख्याल से ही हमारा दिल कांप जाता है। मैं जानती हूँ गंगा, इस घर को बेचना और ये शहर छोड़कर किसी नए शहर में सेटल होना इतना आसान नहीं है। लेकिन तुम तो उस घर में वापस जाना नहीं चाहती ना गंगा? और क्यों जाना चाहोगी? जब सागर के लिए तुम्हारे दिल में कोई प्यार ही नहीं बचा है, तो फिर तुम वहां वापस क्यों जाना चाहोगी? है ना? और कृष्णा को भी उसकी जरूरत नहीं है। तुम हो ना। इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुमसे दूर हो जाए, तुम्हें फैसला लेना होगा गंगा। अगर ये लोग कृष्णा को लेकर चले गए तो तुम्हारा क्या होगा? अम्मी, तुम किसके सहारे जियोगी? बुरा मत मानना, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने तुमसे कह दिया। आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें ही फैसला लेना है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। मम्मी से कुछ बात हुई? वही तो प्रॉब्लम है, कुछ बोल ही नहीं रही है मम्मा। बस ये कह जा रही हैं कि हम लोग बनारस को छोड़ के बहुत दूर चले जाएंगे। आपको याद है जब हम लोग कल रात को फोन पे बात कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तब से वो मुझसे गुस्सा है और मेरे से ढंग से बात भी नहीं कर रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, तुम अभी अपनी क्लास में जाओ। हमारी क्लास खत्म हो जाएगी ना, फिर आइसक्रीम खाएंगे हम। आइसक्रीम मैंगो फ्लेवर। डन, चल। आप मेरा यहीं वेट करना। गंगा, कुछ भी सोच ले, कुछ भी डिसाइड कर ले, मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को कहीं नहीं जाने दूंगा। 16 लाख 16 लाख 16 लाख 1, 16 लाख 2, 18 लाख 18 लाख। साहब का 18 लाख है। 18 लाख 1, 18 लाख 2, 20 लाख 20 लाख। बहुत अच्छे साहब। बोली आगे बढ़ रही है। 20 लाख 24 लाख 24 लाख। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे। 24 लाख। ये साहब ने बोला 24 लाख। बहुत बढ़िया। 24 लाख 24 लाख 1, 24 लाख 2, 24 लाख 30 लाख। तीस लाख 30 लाख 1, 30 लाख 2 और 30 लाख
3। सबसे बड़ी बोली लगाई आपने, इसलिए अब ये घर आपका हो गया मैडम। मैडम नहीं, कांता चतुर्वेदी नाम है मेरा। पापा मम्मा जब रोती हैं तो बहुत बुरा लगता है मुझे। अब आपको रोते हुए देख रही हूँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज मत रोना पापा। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें, सच में तुम्हारी मम्मा को भी बहुत याद किया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। मैं तुम्हें बड़े होते हुए देखना चाहता था, तुम्हें खिलाना चाहता था, लेकिन अब मैं वो सब करूंगा जो मैंने नहीं किया था, सिर्फ मम्मा मान जाए। बहुत बड़ा काम हो गया, यहाँ से चले जाएंगे हमेशा के लिए। आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। इधर। थैंक यू। थैंक यू अम्मा जी। बरसों पहले जब छोटी सी गंगा को सहारे की जरूरत थी, तब चतुर्वेदी निवास ने हमें आसरा दिया, और आज एक बार फिर नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए चतुर्वेदी परिवार ने हमारा साथ दिया। ये घर आपका हुआ अम्मा जी, मुबारक हो। हम लोग जल्दी घर खाली करके यहाँ से चले जाएंगे। दस्तखत करने से पहले लगता है लड़की तूने कागजात ठीक से देखे नहीं। तू घर छोड़ के नहीं जा सकती तब तक, जब तक मेरे वकील तसल्ली ना कर ले कि सब सही है। अब भाई घर का मामला है, तसल्ली तो करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा भाई कोई मरम्मत की जरूरत तो नहीं है। और घर के कागजात सही है कि नहीं ये भी देखना है। हाँ, कुछ ऊंच नीच हो तो फिर से नीलामी करवाओ ना। ना कृष्णा की कस्टडी के लिए गंगा को कोर्ट में घसीटने का फैसला कैसे कर सकते हो तुम? एक बच्ची को उसके मां से अलग कर दोगे तुम? हमारी कृष्णा को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैंने तुमसे जो कहा है वही करना, और फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। जज साहब, हम अपना केस खुद लड़ेंगे। योर ऑनर, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा।